नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एबीएस के बारे में देखेंगे, जिसका पूरा नाम है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाईस्टाइरीन। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को कंप्लीट देखिए, साथ में पेन पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे बहुत आपको जानकारी मिलेगी। सेम टू सेम आप पेपर में लिख के आएंगे, तब भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इससे स्टार्ट करते हैं। ABS इज ए वाइडली यूज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स नोन फॉर इट्स टफनेस। यानी ABS जो है वाइडली यूज एक मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जो किस लिए जाना जाता है? टफनेस, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस यानी अपनी कठोरता के लिए, प्रतिरोधी प्रभाव के लिए, एंड वर्सटाइलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जा सकता है। इट इज एन एमॉर्फस पॉलीमर्स मेड बाय पॉलीमराइजेशन। ठीक, ये एक एमॉर्फस पॉलीमर है जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। एक्राइलोनाइट्राइल प्रोवाइड केमिकल्स एंड थर्मल रेजिस्टेंस। ब्यूटाडाइन एड टफनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। यानी ये जो एक्राइलोनाइट्राइल है प्रोवाइड केमिकल एंड थर्मल स्ट्रेंथ यानी प्रतिरोधी, थर्मल और केमिकल प्रतिरोधी इसको बनाता है। ब्यूटाडाइन क्या करता है? टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है। स्टायरीन कंट्रीब्यूट्स रिजिडिटी एंड प्रोसेसिबिलिटी, कठोरता और क्रियाशीलता में योगदान करता है। प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इवन एट लो टेम्परेचर। यानी कम टेम्परेचर पे ये हाई इम्पैक्ट लोड ले सकता है। मैकेनिबिलिटी, इजी टू मशीन, ड्रिल, सैंड एंड पेंट। यानी मशीनरी के थ्रू इसको हम इजीली ड्रिल कर सकते हैं एंड पेंट और सैंड कर सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, सॉफ्टनेस 105 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट सुटेबल फॉर हाई हीट एप्लीकेशंस। यानी इस टेम्परेचर पे ये इजीली सॉफ्ट रहता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाने पे ये सुटेबल नहीं रहता है। केमिकल रेजिस्टेंस का है रेजिस्टेंस वाटर, एसिड, एल्कल्स बट नॉट एसीटोन, एस्टर एंड हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन क्या है? गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सरफेस फिनिश क्या है? ग्लॉसी, स्मूथ एंड प्रिंटेबल। डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 1.04 से 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइटर मेटल बट हैवियर देन PP। यानी ये हल्का होता है, लेकिन PP और PE से ज़्यादा भारी होता है। कॉमन एप्लीकेशंस इसके क्या हैं? ऑटोमोटिव पार्ट में डैशबोर्ड, व्हील कवर, इंटीरियर ट्रिम्स, ये सब इसके जितने भी पार्ट दिख रहे हैं ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इसके बनते हैं। अब आगे देखते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या बनते हैं। लेगो ब्रैकेट्स, टॉय, किचन एप्लीकेशंस। यानी ये जो है इस टाइप के टॉयस हो गए, किचन्स के कुछ एप्लीकेशंस हो गए, जैसे हैंड ये हम जो ये चलाने के लिए सब्जी या और कुछ मटेरियल चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी इसका बनता है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कीबोर्ड, प्रिंटर, हाउसिंग, पावर टूल किट। यानी ये जो कीबोर्ड मोबाइल्स के पार्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सब इसके बनते हैं। ये पावर टूल्स है, प्रिंट बटन का, ये सब इसके बनते हैं। पाइप एंड फिटिंग में ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग फिक्सचर। तो ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नालियों के ऊपर का सिस्टम होता है, कभी कभी ढक्कन भी बनता है, ये सब भी इसके बनते हैं। ये प्लम्बिंग का फिक्सचर भी इसी से इस टाइप के फिक्सचर बनते हैं। और देखते हैं जो 3D प्रिंटिंग में पॉपुलर फिलामेंट्स, जो इस टाइप के वायर होते हैं, इसके थ्रू हम 3D प्रिंटिंग करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ऑफ ABS, हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ये इम्पैक्ट का हाई इम्पैक्ट ये बियर कर सकता है। एक्सीलेंस टफनेस,
इवन एट लो टेम्परेचर, यानी कम टेम्परेचर पे ये ज़्यादा दृढ़ होता है यानी हार्ड होता है। आइडियल फॉर प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू ड्रॉप द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टॉयस ऑटोमोटिव पार्ट, यानी आइडियल फॉर प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू द ड्रॉप, यानी गिराने पे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने पे ये अच्छा लोड बियर कर सकता है। इसीलिए इसे जैसे हार्ड जो टॉयस हो गए, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, ये इसके मतलब एग्जाम्पल ये सब इसके यूज होते हैं। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, स्ट्रॉन्गर देन PLA एंड मेनी अदर थर्मोप्लास्टिक, मेंटेन शेप अंडर स्ट्रेस, यानी ज़्यादा स्ट्रेस देने पे ये अपने शेप को मेंटेन कर लेता है। इजी टू प्रोसेस एंड फैब्रिकेट, सुटेबल फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन एंड 3D प्रिंटिंग, यानी ये प्रोसेस के लिए इजीली इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन और 3D प्रिंटिंग के थ्रू इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। कैन बी ड्रिल, सैंड, ग्लैड एंड पेंटेड इजिली, यानी इसको ड्रिल, सैंडेड, ग्लूड एंड इजिली पेंट कर सकते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। सॉरी, इसके अभी एडवांटेज बचे हैं। गुड सरफेस फिनिश, नेचुरली ग्लॉसी एंड स्मूथ, यानी ये प्राकृतिक चमकदार होता है और मुलायम होता है। एक्सेप्ट कोटिंग वेल, यानी इसके ऊपर कोटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। केमिकल्स एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलाइज, यूज इन प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग, यानी इसका यूज कहाँ होता है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, चीपर देन पॉलीकार्बोनेट और नायलॉन, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है यानी सस्ता होता है, और पॉलीकार्बोनेट और नायलॉन से ये सस्ता होता है। रिसाइक्लेबल, कैन बी रिप्रोसेस्ड, यानी थ्रू नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी ये इसको रिप्रोसेस कर सकते हैं बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, पुअर यूवी एंड वेदर रेजिस्टेंस, डिग्रेड्स अंडर प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर, यानी ये सनलाइट एक्सपोजर में रिक्वायर्ड एडिटिव आर आउटडोर यूज, यानी कि ये सनलाइट एक्सपोजर या यूवी लाइट बोल सकते हैं, उसके अंदर में ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। लो हीट रेजिस्टेंस, सॉफ्टन एट 105 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 105 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉफ्ट रहता है। नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर के एप्लीकेशन इससे के लिए ये सुटेबल नहीं रहता है। फ्लेमेबिलिटी एंड टॉक्सिक फूम्स व्हेन बर्न, रिलीज स्टाइरिन, साइनाइड कंपाउंड्स एंड सूट इफ बर्न, यानी जब इसको बर्न करते हैं तो ये टॉक्सिक धुआं इसका निकलता है। इसमें कौन कौन सी, स्टाइरिन, साइनाइड कंपाउंड्स एंड सूट, ये बर्निंग के टाइम पे ये रिलीज करते हैं। आगे देखते हैं, नॉट फूड सेफ्टी, कंटेनर्स स्टाइरिन विच कैन लीच इनटू फूड, अप्रूव फॉर फूड कांटेक्ट अनलेस स्पेशली ट्रीटेड, ठीक। कंटेनर्स स्टाइरिन विच कैन लीच इनटू फूड, सस्पिटेबल फॉर सॉल्वेंट, यानी डिजॉल्व इन एसीटोन, एस्टर एंड सम हाइड्रोकार्बन, यानी ये क्या करता है, एसीटोन, एस्टर और कुछ हाइड्रोकार्बन्स में ये डिजॉल्व हो सकता है। हैवियर देन सम प्लास्टिक, ये किस किस प्लास्टिक से भारी होता है, हायर डेंसिटी देन PP, यानी इसकी जो घनत्व होती है वो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन से ज़्यादा होती है। इंक्रीजिंग वेट इन एप्लीकेशन, यानी पार्ट के एप्लीकेशंस के वेट को इंक्रीज करने में। रिक्वायर्स वेंटिलेशन व्हेन प्रोसेस्ड, यानी इमिट्स माइल्ड फ्यूम्स ड्यूरिंग 3D प्रिंटिंग और मशीन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि
जितना मुझे हो सकता है मैं अपनी तरफ से उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।